everyone, welcome back. So today we'll be continuing with linear dependence and linear independence, and we'll do a theorem based on it. So the theorem is that let V be a vector space over a field F. So मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एक V सेट है. अब बोला है कि इसमें नॉन जीरो और एक दिया है टर्म सिंगलटन सबसेट ऑफ V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब इसका मतलब ये है कि अगर एक सबसेट है, इसका मान लेते हैं कि S सबसेट है और इसके अंदर सिर्फ सिंगलटन यानी कि वन एलिमेंट, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, मान लेते हैं V. इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है और वो भी नॉन जीरो है. दिस V इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो अगर सिर्फ एक एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट है और वो नॉन जीरो है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक एलिमेंट है किसी सबसेट में और वो भी नॉन जीरो है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है. अब इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो दिस प्रूफ, ये जो थ्योरम है ये आगे हमें कहीं पर यूज आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह. सो इसको इम्पोर्टेंस देके समझो. अब प्रूफ ले लेते हैं कि एक S है सबसेट, इस S में सिर्फ V एलिमेंट प्रेजेंट है और B इट इज अ नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट ऑफ V. नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट है V का. अब लेट कर देते हैं, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन, हमें इससे लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या पढ़ते थे, वी यूज टू स्टडी की अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2, जितने भी एलिमेंट है वो होने चाहिए इक्वल जीरो के. ठीक है, जितने भी एलिमेंट है वो जीरो के इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है तो अल्फा V जो है वो जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक V है तो हम लिखेंगे दैट अल्फा V जो है वो जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, वेयर अल्फा कहाँ से आता है, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा इज अ स्केलर, याद रखना. अब देखो अगर अल्फा V इज इक्वल टू जीरो है तब क्या होगा, या तो अल्फा जीरो के इक्वल होगा या तो V जीरो के इक्वल होगा. राइट, 0.2 अगर करते हो तो या तो हमें रिजल्ट जब जीरो मिलता है, ठीक है, और अगर 2.0 करते हो तब भी रिजल्ट जीरो मिलता है. तो या तो फर्स्ट टर्म जीरो होगी या तो सेकेंड टर्म जीरो होगी. तो इसीलिए हमने लिखा है देन ईदर अल्फा इज इक्वल टू जीरो और V इज इक्वल टू जीरो. या तो अल्फा जीरो होगा या तो V जीरो होगा. बट हमें पता है दैट V जो था इट कांट बी जीरो, सो हम लिखेंगे बट V इज नॉट इक्वल टू जीरो. फिर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज कि जो अल्फा है वो जीरो हो जाएगा. और हमें ये बात पता है दैट अगर कभी भी अल्फा हमें सिर्फ जीरो मिल जाए और वो नॉन जीरो, देखो यहाँ पे नॉन जीरो वाला तो केस ही नहीं है, अगर सारे अल्फा जीरो हों तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है वो. देयरफॉर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर हमें सारे अल्फा जीरो मिल जाएं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट केस होता है. ओके, लेट मी राइट इट डाउन. ऑल अल्फाज जीरो, ये होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो हमें S क्या मिल गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है किसी सेट में और वो भी नॉन जीरो है तो उससे क्या हो जाता है, वो जो पूरा सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है. रिमेंबर दैट, एंड वी विल यूज दिस थ्योरम in another theorem, so make sure that you understand it. So thanks for watching, but if you have any doubt you can let me know in the comments.